ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान, नमो तार जाते अरहंतादि महान, कर मंगल करे होमा, ग्रंथ करन के काज, जाते मिले समाज पावे निज पद राज। शिव उपाय करते प्रथम, कारण मंगल रूप, विघ्न विनाशक सुख करन, नमो शुद्ध संतप्त मानस शांत हो, जिनके गुणों के गान में मान मान जिन मोक्ष मार्ग प्रकाशक नौवां अधिकार, पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति, पृष्ठ क्रमांक 309। कल अपन ने शुरुआत की थी। यहाँ प्रश्न है कि मोक्ष का उपाय काल लब्धि आने पर भवितव्यता अनुसार बनता है, या मोह आदि के उपशम आदि होने पर बनता है, या अपने पुरुषार्थ से उद्यम करने पर बनता है, सो कहो। यदि प्रथम दोनों कारण मिलने पर बनता है तो हमें उपदेश किस लिए देते हो, और पुरुषार्थ से बनता है तो उपदेश सब सुनते हैं, उसमें कोई उपाय कर सकता है, कोई नहीं कर सकता, सो कारण क्या है? समाधान, एक कार्य होने में अनेक कारण मिलते हैं, सो मोक्ष का उपाय बनता है। वहाँ तो पूर्वोक्त तीनों ही कारण मिलते हैं और नहीं बनता, वहाँ तीनों ही कारण नहीं मिलते। पूर्वोक्त तीन कारण कहे, उनमें काल लब्धि व होनहार तो कोई वस्तु नहीं। जिस काल में कार्य बनता है वही काल लब्धि, और जो कार्य हुआ वही होनहार, तथा जो कर्म के उपशम आदिक हैं वह पुद्गल की शक्ति है, उसका आत्मा करता धरता नहीं। तथा पुरुषार्थ से उद्यम करते हैं सो यह आत्मा का कार्य है, इसलिए आत्मा को पुरुषार्थ से उद्यम करने का उपदेश देते हैं। अब ये बात है कि भाई काल लब्धि, होनहार और कर्म के उपशम, तो इन तीन में जीव का कोई लेना देना नहीं है। हल में है ना, कर्म के उपशम आदि में मैं क्या कर सकता हूँ, और काल लब्धि मुझे क्या पता आई कि नहीं आई, और योग्यता है कि नहीं मुझे क्या पता। तो सर हम क्या करेंगे, तुम तो पुरुषार्थ करो। विभागी के तीन कारण अपने आप मिलेंगे, निमित्त भी अपने आप मिलेगा, तुम्हें उसमें कुछ भी नहीं करना है। तो सबसे पहले तो समझ लो, एक कार्य के होने में अनेक कारण मिलते हैं, तो अनेक कारणों में से जीव के हाथ का पुरुषार्थ है, बाकी के कारणों को जीव से कोई लेना देना नहीं है। तुम तो जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा स्वीकार करो, वैसी दृष्टि करो। वे कर्म के उपशम आदि के साथ उस समय कर्म का उपशम नहीं हुआ तो मैं क्या करूं, काल लब्धि नहीं आई तो मैं अभव हुआ तो ख्याल में है, मेरी योग्यता नहीं पकी होगी तो, निमित्त नहीं मिला तो, ये सब तुम्हें सोचने की, विचार करने की 1% भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल 1%। अब ये बात ऊपर ऊपर से समझ में आती है लेकिन अंदर से नहीं आती। अधिकतर जीव पुरुषार्थ के नाम पर, धर्म के नाम पर निमित्त की खोज करते हैं।
हम लोग कहते हैं कि हमारी निमित्त की दृष्टि छूट गई, लेकिन अपनी 24 घंटे निमित्त की दृष्टि रहती है। हमें 24 घंटे लगता है कि सही निमित्त मिल जाए तो हमारा कार्य हो जाए, सही गुरु मिल जाए तो हमारा कार्य हो जाए। अथवा जड़ की क्रिया से धर्म मानना महानिमित्त की दृष्टि, समझ में आएगी नहीं है। मिथ्यात बोलो जड़ की क्रिया करने वाला मैं हूँ, ऐसी मान्यता पूर्वक जड़ की क्रिया में संलग्न है तो उसका मिथ्यात पुष्ट होगा कि मिथ्यात मिटेगा? बोलो मिटेगा कि पुष्ट होगा? तो बोलो जड़ की क्रिया से मिथ्यात कितने लोग मिटाना चाहते हैं? वो जड़ की क्रिया कर दो, व्रतशील संयम अकेला मत लेना, वो ब्रह्मचर्य मत लेना, वो नीचे ही से लेना। वो सारा पूजा पाठ भक्ति जो जो इन सब से हम संतुष्ट हो जाते हैं और हाथ में हाथ रख के और अपने दुकानदारी में लग जाते हैं कि 2 घंटे पूजा कर आए, 1 घंटे स्वाध्याय सुन आए। समझ में आया? अब मिथ्यात को मिटना होगा तो मिट जाएगा, मिट जाएगा। और अगर ऐसा मानते हैं कि इससे मिट जाएगा तो मिथ्यात मिटेगा कि मिथ्यात पुष्ट होगा? तो अब अपने अपने हृदय को चेक करो कि अधिकतर जीव मिथ्यात पुष्ट कर रहे हैं कि मिथ्यात को मिटा रहे हैं। ठीक। और जब आप मिथ्यात पुष्ट कर रहे हो तो तुम जो 20 साल लगते हैं, अपन 20 साल कि हम मिथ्यात को मिटाने में लगा रहे हैं, 20 साल में उसे पुष्ट कर लेते हैं और 21वें साल में अरुचि हो जाती है। 20 साल का परिणाम ये आता है कि 21 साल में तुम्हारी अरुचि हो जाती है। फिर अरुचि हो जाती है, वो तुम किसी को बता नहीं सकते कि हमारी अरुचि हो गई। फिर वो बोझा 20 साल का रिकॉर्ड बन गया ना तुम्हारे ऊपर। अब वो रिकॉर्ड बन गया, तुम्हें लोग धर्मात्मा समझने लगे, त्यागी वृत्ति या जो भी समझने लगे। अब बस अब उसको ढो। अब किसी से नहीं कह सकते कि साहब हमारा पहले जो मन लगता था वो अब नहीं लगता। क्यों? कि भैया जब तुमने गलत ढंग से कोई कार्य किया है तो पहले तो अति उत्साह में करोगे ही, गलत सही का कोई मतलब नहीं, पहले तो भावुकता में करोगे। अब भावुकता कितने दिन रहेगी? क्योंकि भावुकता ज़्यादा लंबी टिकती नहीं है। जोश जोश में आ जाते ना कई लड़के, ये नहीं युवा लड़के जोश में जिम जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, जाओ देखते कितने दिन टिकता है। समझ में आया कि नहीं आया? कोई भी कार्य भावुकता में ज़्यादा दिन नहीं टिकता। आप अचानक से कोई भी बस भावुकता चढ़ गई तो यहाँ कहते हैं कि भाई पहले तो ये समझो कि हम पुरुषार्थ के नाम पर गलती करते हैं, फिर हम निमित्त के नाम पर महागलती करते हैं। हम कहते हैं कि निमित्त से कार्य नहीं होता और 24 घंटे निमित्त को खोजते हैं। खोजते हैं कि नहीं खोजते? अभी भी खोज रहे कि नहीं खोज रहे? नहीं समझ में आया? बोलो नहीं खोज रहे? निमित्त को खोज रहे सुनील जी के नहीं है? कमी अपने में नहीं है, कमी काल में है, निमित्त में है, पंडित में है। समझ में आया? बताने वाले में है कि नहीं? घर गृहस्थी के चक्कर में उलझे हैं। क्या करें साहब, आपको क्या पता 36 का आंकड़ा लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि तुमने समय सार माने वस्तु स्वरूप। जब हम समय सार बोले तो वस्तु स्वरूप लेना। इसका मतलब ये है कि तुमने वस्तु स्वरूप समझा ही नहीं है। तुम 20 साल से समझने का ढोंग कर रहे हो। तुमने परिभाषा सीख लिए कि कार्य उपादान से होता है, निमित्त से नहीं होता। लेकिन अंदर यही मान्यता है कि कार्य निमित्त से ही होता है, उपादान का हमें कोई बताता नहीं। बोलो ऐसा है कि नहीं? देखो हम उन मूर्खों में से हैं जो पंचम गुण स्थान की क्रियाओं से चौथा गुण स्थान लाना चाहते हैं। हम उन मूर्खों में से हैं पंचम गुण स्थान की क्रियाओं से चौथा गुण स्थान लाना चाहते हैं। समझ में आया? ऐसे मूर्ख हैं
कमी नहीं, ऐसे मूर्ख हो गए, तुम्हें भी लगाने में लगे हैं। समझ में आया? बड़ा समझना स्वरूप वस्तु का। देखो आज मैं आपको एक कंसेप्ट क्लियर करूंगा, जिसके भाग्य में हो तो कर लेना। संसार का कारण मिथ्यात्व है, चार गति परिभ्रमण का कारण मिथ्यात्व है, दुख का कारण मिथ्यात्व है। ये सब सुन लो अच्छे से। सारे दुखों की जड़ मिथ्यात्व, संसार के वर्तमान के दुखों की भी, भविष्य के भी दुखों की, और भूतकाल में जो दुख भोग के आए हैं उनकी भी एकमात्र जड़, एकमात्र कारण मिथ्यात्व है। पंच इंद्रिय विषय भोग कोई संसार के कारण नहीं है। पंच इंद्रिय के विषय भोगों से कोई चार गति का बंध नहीं होता। अरे अभी रुक तो जाओ, अभी 1-2 मिनट तो रुक जाओ। अब हम आपके पंचम स्थान में चले जाएंगे तो अभी हमारा पैर चौथा रह जाएगा। वो जो पंचम स्थान की क्रियाएं हैं वो सब में के पूर्व में भी ऐसा होता है। हाँ होता है ना, उसमें क्या बात है। वो होता है, वो राजमार्ग नहीं अपवाद मार्ग है। वो कोई जीव जिसकी बहुत ज़्यादा वैराग्य की रुचि हो, जिसको बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी विषय भोगों की जरा सी भी इच्छा नहीं हो, उसे सहज वैराग गावे तो वो द्रव्य लिंगी साधु तक बन जावे। अब बाबूजी की बाबूजी जाने, हमारी तो हम जानते हैं। समझ में आया? अब बाबूजी से तो हमारा कोई बात नहीं है। जिसको देखो भाई, आप बाबूजी की बात लेके आओगे तो वो बाबूजी का स्थिति होगी, उनने किस अपेक्षा किस परिप्रेक्ष्य में क्या बात कही। समझ में आया? अभी जो मैं कह रहा हूँ, देखो आप दूसरों से मिलान करोगे तो आप इससे चूक जाओगे। हमारा जीवन इसी में जा रहा है। जैसे हमने इनको बोला कि पंचम गुण स्थान की क्रिया से चौथा गुण स्थान लाना चाहता है, तो इनको वो समझ में आना चाहिए जो मैं समझाना चाहता हूँ। आपकी दृष्टि उस तरफ जानी चाहिए कि किस अपेक्षा से गई है। आपकी दृष्टि वहाँ जाती है कि बाबूजी ने क्या कहा है, तो आप प्रवचन में मैचिंग ही करते रहते हो कि जे ऐसी कह रहे और बे ऐसी कह रहे थे, और जे ऐसी कह रहे बे वैसी कह रहे थे। बस इसी में फिर पूरा प्रवचन जाता है। आप ये मत देखो कि वास्तविक बाबूजी ने क्या क्या, कि ये देखो कि हमारी वास्तविक स्थिति खुद की क्या है। किसने क्या कहा वो तो ठीक है, हमें तो अपनी मान्यता देखनी है कि हमारी स्थिति क्या है। समझ में आया कि नहीं आया? हर व्यक्ति की अपनी अपनी धारणाएं हो सकती हैं, हम उसकी मना नहीं कर रहे। हर आदमी का अपना अपना औदिक भाव हो सकता है। वे सब औदिक भाव धर्म के कारण नहीं है, उनसे धर्म का कोई संबंध नहीं है। नहीं समझ में आया? पूज्य गुरुदेव श्री कहते थे वो मोक्षु ने जो 4-6 घंटे स्वाध्याय नहीं करे तो क्या संवेदन लेगा। अभी ये आगम वाक्य नहीं है, ये उनका औदिक भाव है। ये उनको ऐसा वो पढ़ते थे, लिखते थे, लगते थे। तो हर जीव जिस रास्ते से निकलता है, जिस मार्ग से उसे प्राप्ति होती है, वो तो उस हिसाब से बताता है। लेकिन उस मार्ग को तुम्हें मैच अपने से नहीं कर, क्योंकि तुम्हारा कहाँ 6 घंटे में मन लगता, और तुम्हारा मन नहीं लगता तो तुम तो अपने को पात्र समझ लोगे। गुरुदेव तो कह गए थे 6 घंटा, और मेरा तो 2 घंटे से ज़्यादा मन नहीं लगता। तो फिर क्या करोगे? तो किसी भी ज्ञानी के औदिक भाव अपने में नहीं मिलाना, जो मूल वस्तु है वो पकड़ना। बाहर में उनका जीवन उनके हिसाब से, मेरा जीवन मेरे हिसाब से। चौथे गुण स्थान का जो जीवन शास्त्रों में आगम में लिखा है वो मूल है। ये तो नाना प्रकार के पंडित, विद्वान, त्यागी, वृत्ति, ब्रह्मचारी होंगे, सबके अपने अपने औदिक भाव हैं और वे अपना अपना भजन देंगे। इसलिए अपने यहाँ मूल आगम को पढ़ने को कहा कि भाई उससे पढ़ो। तुम पढ़ो माने उससे समझो कि भाई चौथे गुण स्थान का क्या स्वरूप है। एक चौथे गुण स्थान वृत्ति सम्यक दृष्टि का जीवन कैसा होता है, उससे पढ़ो। ये दूसरों का देख देख के जीवन मत सीखो, क्योंकि वहीं भरत जी भी हैं, वहीं बाहुबली भी हैं, वहीं आदिनाथ भी हैं, वहीं श्रीपाल भी हैं,
वहीं रामचंद्र जी भी हैं, वहीं लक्ष्मण भी हैं, वहीं रावण भी है, वहीं कृष्ण भी है, और सबके सब सम्यक दृष्टि है, और एक दूसरे से किसी का जीवन नहीं मिल रहा, और तुम यहाँ मैचिंग करवा रहे, कैसे होगी? समझे? आपको वहाँ तो समझ में आती है, कृष्ण तो वहाँ बैठे बिल्कुल अर्जुन के सारथी बन गए, अरे लिपटा, अब क्या करोगे? समझ में आया कि नहीं आया? और ये 5 पांडव, तीनों के 3, पांचों के 5 सम्यक दृष्टि थे ना, हैं? कोई शंका तो नहीं किसी को? और कौन से सम्यक दृष्टि थे? उपसम के छायक वाले। तो 5 में कितना अंतर था? अर्जुन को अलग टाइप का बिल्कुल भाव रहता था, भीम को और अलग टाइप का रहता था, और युधिष्ठिर का अलग ही। अब कैसे मिलान करोगे? अब युधिष्ठिर को आदर्श बनाओगे कि अर्जुन को बनाओगे कि किसको बना? कि भाई जरूरत ही नहीं किसी को बनाने की, क्योंकि मेरी और अर्जुन की औदिक भाव की मैचिंग नहीं हो सकती। उनका कर्मोदय अलग था, उनकी पर्यायगत योग्यता अलग थी, और मेरी अलग है। हाँ, हमारी त्रिकाली ध्रुव की दृष्टि एक जैसी होगी, तुम उस पर ध्यान दो, और वहीं से तो चूकते हैं अपन वहीं तो ध्यान नहीं दे पाते। अपन क्या करते हैं, किसी ज्ञानी के साथ रहने भी लगो तो भी उसकी दृष्टि नहीं पकड़ पाते, उसके क्रियाकांड पकड़ते हैं। ये कैसे उठता है, कैसे चलता है, कैसे बैठता है, कैसे पढ़ता है, कैसे लिखता है, बस। तो तुम भी नकल करना सीखे, और नकल करते करते भ्रम हो जाता है कि हम भी कुछ हो गए, जबकि अंदर में कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि जहाँ से वो होना था वो तो तुझे पता चला ही नहीं। इतनी बात हो गई। अब बाबूजी को याद नहीं करना है अभी। अब चलो, मिथ्यात 4 गति का परिभ्रमण का कारण है। मैं बहुत बड़ी बात आपको समझाऊं, समझ जाओ। मिथ्यात्व ही दुख का कारण है, मिथ्यात्व ही संसार का कारण है। दर्शन मोह से ही संसार चलता है, एक बात। अब मजेदार बात यह है कि सारे दुखों की जड़ मिथ्यात्व है, सारे दुखों की जड़ मिथ्यात्व है, और मिथ्यात्व की जीव को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्या कह रहा हूं मैं? हमें और आपको मिथ्यात्व की 1% जरूरत नहीं है। हम आज अभी इसी समय मिथ्यात्व छोड़ दें और हमारे में कोई कमी नहीं आएगी। नहीं समझ में आया? मैं जिस एंगल से समझा रहा हूँ सब एंगल समझना। जैसे मैं अभी आपसे कहूँ रात का पानी छोड़ दो, तकलीफ होगी, क्यों? वही ओंठ सूखते हैं, प्यास लगती है, गर्मी है ना। मैं आपसे कहूँ मिथ्यात्व छोड़ दो, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। नहीं पकड़ में आ रही मुद्दे की बात? समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? मिथ्यात्व की जो जड़ है उससे जीव को आधा % आकुलता नहीं मिटती। पानी पीने से तो आकुलता मिट जाती है, भोजन करने से आकुलता मिट जाती है, मिथ्यात्व से आकुलता मिटती नहीं। मिथ्यात्व केवल और केवल आकुलता बढ़ाने में कारणकारी है उसका। देखो, मेरा एक मकान है, अब चलना धीरे धीरे, ये शरीर है, पत्नी है, बच्चे हैं। अब मिथ्यात्व क्या है? ये शरीर होना मिथ्यात्व है कि शरीर में एकत्व होना मिथ्यात्व है? मकान होना मिथ्यात्व है कि मकान में रहना मिथ्यात्व है? ना होना मिथ्यात्व, ना नहरा मिथ्यात्व, एकत्व होना मिथ्यात्व। देखो लगाते हैं ना, पत्नी होना, पत्नी रहना, ये मिथ्यात्व है, एकत्व होना मिथ्यात्व है। और एकत्व के साथ चारों लगाओ, तीनों लेके आओ, क्योंकि एकत्व अकेला नहीं आता। हाँ, लेके आओ बजसेन जी, चारों ले आए, ले आए दिनेश जी, चारों किनके बताओ? एकत्व, ममत्व। अब देखो, अब आचार्य कह रहे ये काय की भूल है, काय का मिथ्यात्व। अब तुम्हें एकत्व करने से क्या सुख मिलता है ये सिद्ध करके दिखाओ, बताओ। अजस देह में मैं एकत्व नहीं करूं तो ये बीमार नहीं पड़ेगी, और एकत्व करूं तो क्यों बीमार नहीं पड़ेगी, और एकत्व नहीं करूं तो बीमार पड़ेगी। ऐसा स्वरूप है क्या?
मैं इसका कर्ता बनूं तो ये बीमार नहीं पड़ेगी, और कर्ता नहीं बनूं तो बीमार पड़ेगी। ऐसा स्वरूप है क्या? ये पक्का है, इसके लिए आगम तो खोल के दिखानी नहीं। तुम्हारे पर पदार्थों में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व करने से ना तो पर पदार्थ को कुछ फर्क पड़ता है, सुनो ध्यान से, ना वहाँ कोई चेंज होता है, ना कुछ, उसका तो जो परिणमन जैसा है वैसा होना है। और तुम्हें एकत्व करने से कोई सुख नहीं मिलता, केवल अनंत आकुलता मिलती है, और वर्तमान में अनंत आकुलता, और उसके एकत्व करने से भविष्य में अनंत आकुलता। अब प्रश्न ये है कि हम एकत्व करते क्यों हैं? आचार्य कह रहे हैं कि हम खुल के बता रहे हैं, पंच इंद्रिय विषय भोग संसार के कारण नहीं है। मैं भी आपको सिद्ध करके बताऊंगा कि नहीं है। असली सारा कारण एकमात्र मिथ्यात्व है। अब प्रश्न ये है कि सारे दुखों की जड़ मिथ्यात्व है, और मिथ्यात्व से हमें सुख नहीं मिलता। देखो, आपने बहुत बढ़िया बंगला बनाया, चक्रवर्ती से तो बढ़िया नहीं बनाया, ठीक है? और वे कह रहे हैं कि तुम्हारा छोटा सा मकान तुम्हें अनंत बंद करा रहा है, और सम्यक दृष्टि का 6 खंड का वैभव भी उसे बंद नहीं करा रहा है। तो अगर वे वस्तुओं का संग्रह, या वो विषय भोग की सामग्री, या विषय भोग भोगने के परिणाम असली बंध के कारण होते, तो असली बंध फिर भरत जी को होना था। हमारे पास तो ना विषय भोग की सामग्री है, समझ में आया, ना उनके जैसे विषय भोग के परिणाम हैं, समझ में आया, ना कुछ राजा हैं, ना शक्ति हैं, तो हमें तो बंद होना ही नहीं था। और चलो छोड़ो अपनी, फिर 1 इंद्री 2 इंद्री को तो वहीं से मोक्ष चला जाना था, क्योंकि उन विचारों के तो बिल्कुल ही कुछ नहीं है। लेकिन वो कह रहे, केवली भगवान कह रहे हैं कि नहीं, तुम्हें दिख नहीं रहा, लेकिन भयंकर मिथ्यात्व है। समझना ध्यान से, गजब गजब की बात बता रहा हूँ। जो असली बंध का कारण है, जो असली दुख का कारण है, और जिसकी हमें 1% ज़रूरत नहीं है, उसको तो हमने गले से लगा रखा है। और ये पंच इंद्रिय के विषय भोग, जिनसे कुछ भी नहीं बिगड़ता, हमने सारी बुद्धि इनके छोड़ने, इनके जोड़ने में लगा रखी, क्योंकि हमें मिथ्यात्व तो दिखाई देता नहीं, हमें मिथ्यात्व तो दिखाई देता नहीं जो असली जड़ है। हमें तो ये भोग दिखाई देते कि हमने रोटी खा ली जी, हमने पानी पी लिया जी, समझ, हमें तो क्या दिखाई देता है 24 घंटे? ये पंच इंद्रिय के, हम तो कमाने जाते हैं जी, हम तो पैसे में लगे हुए हैं। आचार्य कह रहे कि भाई ये बंध का कारण है ही नहीं, बंध का कारण तो वो मिथ्यात्व है, दर्शन मोह है, जिसको तुम पहचानते नहीं। और गजब देखो, हमें देह में एकत्व नहीं है, मान के चलो, तो देह में एकत्व नहीं होगा और एकत्व होगा, 2 अवस्था है। एकत्व होने से हमें देह में क्या सुख मिल रहा है बताओ? आपको देह में एकत्व है, इससे आपको क्या सुख मिल रहा है? सुख तो मिल नहीं रहा 1%, और गारंटी से अनंत दुख मिल रहा है इसके चक्कर में। क्यों? कि एकत्व होने से तुम उसे अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन कराना चाहते हो, उसके कर्ता भोक्ता बनते हो, और वो अपने अनुसार परिणमन करती नहीं, चाहे तुम उसके कर्ता भोक्ता बनो और चाहे कर्ता भोक्ता मत बनो। ऐसे सब में लगा लेना, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार। तो ये मान्यता हमें वर्तमान में अनंत आकुलता देती है, इसके अलावा कुछ नहीं देती। अब आचार्य कह रहे कि मान्यता छोड़ दो, क्या कह रहे? ये मान्यता छोड़ दो, बात खत्म हो जाएगी, मिथ्या चला जाएगा। तो हम आचार्य से कह रहे कि भाई आचार्य भगवान ये मान्यता छोड़ देंगे, इसके लिए व्रत उपवास तो करें। आप समझ में आ रहा? छोड़ना क्या है? दर्शन मोह। मिटाना क्या है? दर्शन मोह।
और ये मिटाता किससे है? चारित्र मोह को रोक के। काहे को रोक के मिटाता है? कि मैं एक टाइम रोटी नहीं खाऊंगा, समझ में आया कि नहीं आया? मैं अब गोबला हुआ पानी पीऊंगा, अब मैं कुएं का पीऊंगा, ये करूंगा, जो भी है बाहर का, और उसको करके ऐसा मानता है कि मेरा मिथ्यात्व मिट जाएगा। अब इससे वो मिथ्यात्व मिटता है कि वो और मिथ्यात्व कहता वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, वो कहता वेरी गुड वेरी गुड, तू लग, कम से कम अब तुझे धर्मात्मा होने का भ्रम हो जाएगा और सारी दुनिया तुझे नमस्कार करेगी, तो फिर तुझे मिथ्यात्व की याद भी नहीं आएगी। आपको पता हमारे जीवन जीने की कला कैसी है? अगर हमें 50 लोग धार्मिक समझने लगे तो हम अपने आप को धार्मिक समझने लगते हैं। देखा तुमने? अगर बसेन जी आपको 100-200 आदमी सम्यक दृष्टि कहने लगे ना कि बसेन जी सम्यक दृष्टि है, तो आपको एक आध दो बार तो शंका होगी कि यार होंगी कि नहीं। 10, 20, 50, 100, 200 बार कहेंगे तो कहेंगे इतना मूर्ख थोड़े ही हो गई, कुछ भले ही मुझे समझ में नहीं आ रहा होगा। देखो, 2 ठग थे, 3 ठग थे, और एक आदमी बाजार से, पुराने ज़माने की बात है, एक किसान था, बकरी लेके खरीदी उसने, बकरी लेके जा रहा था कंधे पे रख के, तो 3 ठग थे। उसने कहा इसकी बकरी लेनी है यार, तो क्या उपाय है? एक उपाय सोचा उनने, और एक आधा किलोमीटर पे खड़ा हो गया, दूसरा आधा किलोमीटर पे, तीसरा आधा किलोमीटर पे, ऐसे खड़े हो गए। और पहला मिला, अरे बोले ताऊ जी राम राम। बोले राम राम भैया, और कहाँ से आए ताऊ जी? कहाँ है? तो आरो गाँव। तो बोले जी गाँव इधर से आए। अरे तो ये समझ में नहीं आ रहा ताऊ जी, जो कुत्ता को सिर पे क्यों रखे, कंधे पे क्यों रखे हो? हमने कहा तेरी आंखें खराब है, ये कुत्ता दिख रहा तुझे, ये बकरी है। अरे बोले ताऊ जी क्या दिमाग खराब कर रखा, कुत्ते को लेके घूम रहे हो और बकरी समझ रहे हो, नाक बदनामी होगी, है मूर्ख समझोगे तुम्हें लोग, हैं? बोले तू मूर्ख है। आगे चला गया, मन में हल्का सा तो आया, 2-3 बार तो देखा उसने, उतार के भी देखा, नहीं बकरी है, फिर रख ली। फिर आधे किलोमीटर बाद फिर मिला दूसरा, बोले ताऊ जी ये कुत्ता लेके क्यों घूम रहे हो? अब तो उसे बहुत ज़्यादा लगने लगा, हो क्या रहा, मेरी आंखें तो खराब नहीं। बोले नहीं भैया बकरी है। बोले ना कुत्ता है। भाई अब तो मन में 50% डाउट आ गया। और तीसरा फिर मिला, उसने फिर कहा कि ताऊ जी कुत्ता है। तो इतना घबरा गया कि गांव में लेके से पहुंचा तो कहेंगे कैसा मूर्ख आदमी है, बकरी लेने भेजा था, कुत्ता खरीद के आकर वहीं छोड़ के भाग गया। बोलो थी तो बकरी, लेकिन 3 आदमी के कहने पे क्या दिखने लगा। ऐसे ही जब आदमी जो क्रिया कांड ओढ़ लेता है और जब बाहर से धार्मिक रंग चढ़ता है और उसे समाज तो भाई साहब भैया जी फलाना जी ढिकाना जी जो है तुम्हारे सब वो कर करके, और कई लोग तो कहते आप तो सम्यक दृष्टि होंगे ही, वो भी कहता हाँ ठीक है, समझ में आया। अब वो अंदर ही अंदर वो इतना संतुष्ट हो जाता है उस प्रशंसा से और उस क्रिया कांड से कि उसे पता नहीं चलता, फिर वो और कठोर क्रिया कांड करने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि जब इतना करने से इतना तो और करेंगे। तो एक महाराज थे, जल्दी मुनि बनने की पड़ी थी, बहुत महाराजों को पड़ी रहती है, उनसे कहो इतने जल्दी क्यों पढ़ना है, शांति से रह लो ना। कहते जो आदर, ये जो इच्छामी में पता मज़ा नहीं आता, जो नमोस्तु में मज़ा है, समझ में आया। नमोस्तु इच्छामी तो समझते हो ना, हाँ समझ में आया कि बस जल्दी नमोस्तु होने लगे। देखो अब ऐसा जीव मोह की ग्रंथि का कब भेदन करेगा, कैसे करेगा? क्योंकि ये तो मिथ्यात्व के ऊपर मिथ्यात्व का रंग चढ़ गया, ये तो बात ही खत्म हो गई। तो हम सब भी गहराई से विचार करें कि मिथ्यात्व दर्शन मोह छोड़ने का क्या उपाय है। मैंने असली जड़ समझ में आ गई और आप सब मिथ्यात्व छोड़ना चाहते हो, ठीक है। अब टोडरमल जी साहब ने इस मिथ्यात्व के नाश के लिए क्या लिखा वो आप लोग बताओ। नहीं मैं नहीं बता रहा, क्या लिखा बताओ रमेश जी।
देखो तत्व विचार की महिमा। बराबर। अब देखना, उन्होंने कहा कि असली चार गति परिभ्रमण का कारण ये मिथ्यात्व है, और इस मिथ्यात्व का नाश तत्व विचार करने से, अपने आत्मा के अनुभव से, सच्चा भेद विज्ञान करने से, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से भिन्न जो त्रिकाली ज्ञायक भगवान आत्मा है, उसकी अनुभूति करने से, ज्ञाता दृष्टा का अनुभव करने से इस मिथ्यात्व का नाश होता है। बराबर है? हो गया? समझ में आ गई? सो ऐसा विचार करता ही है, तत्व विचार आदि में लगता है। इतने में कोई पंडित आके, कोई त्यागी वृत्ति आके उसे ऐसा वचन सुना देता है कि कोरे तत्व विचार से कुछ होने वाला नहीं है, तो उसके अंदर तो पहले ही कर्तव्य पड़ा था। समझ में आया कि नहीं आया? और तुमने कह दिया कोरे तत्व विचार से, तो भरा हुआ तत्व विचार क्या होता है वो और बता दो। भरा हुआ तत्व विचार माने क्रियाकांड। नहीं समझ में आया? अब समझ लो गहरी बात। एक तो हम अनादिकाल के मिथ्या दृष्टि, अनादिकाल से क्रियाकांड का पक्ष, उसमें धर्म बुद्धि, उसमें एकत्व बुद्धि, सब तो चला ही रही है अनादिकाल से। और जैसे तैसे अपन सही जगह आए भी और अपने को संसार की सही जड़ समझाई कि दुख का कारण मिथ्यात्व है, और मिथ्यात्व का नाश तत्व विचार से होता है। और अपन जैसे ही तैसे थोड़ा तत्व विचार करने बैठे, और कोई पंडित जी, कमी तो है नहीं पंडितों की, तुम उनके पास जाए बिना मानते नहीं, और उनके पास गए और कहा कि पंडित जी हमें ये समझ में आ गया कि चार गति परिभ्रमण का कारण ये मिथ्यात्व है। बोले बहुत अच्छा समझ में आ गया। और बोले पंडित जी हमें ये भी समझ में आ गया कि मिथ्यात्व के नाश का उपाय तत्व विचार है। बोले वेरी गुड। बोले हम पंडित जी 3 टाइम रोज तत्व विचार करते, क्योंकि तुम्हें बताए बिना चैन पड़ती नहीं, और जो पंडित जी हैं उनको तुम्हारी बताए हुए में चैन उनको नहीं पड़ती। समझ में आया? क्योंकि तुम्हें वे पूरी तरह ओके कर दें तो वे फिर पंडित जी गाएगी। सो वो कह देते हैं कोरे तत्व विचार से कुछ नहीं होगा, अपनी आसक्ति तोड़ो। क्या तोड़ो? अभी रात में पानी पीते हो, फिर जिसके जितने नियम, अभी व्यापार करते हो हैं, बाल बच्चों के बीच में रहते हो, क्या ऐसे नहीं होगा। कोरे तत्व विचार से कुछ नहीं होता। हमारे आश्रम चलो, क्योंकि उन्हें आश्रम में फौज बढ़ानी है, समझे? उनका मन नहीं लगता वहाँ अकेले में। अब तुम्हें उनने ये वाक्य डाल दिया कि आसक्ति तोड़ो, आसक्ति तोड़े बिना नहीं होगा। अब वो तुम्हारा तत्व विचार एक तरफ रखा रह गया, और फिर वो तुमने फिर गंगा उल्टी बहाना चालू कर दिया। अब आज से मैं ये नहीं करूँगा, आज से मैं ये नहीं खाऊंगा, आज से मैं ये नहीं करूँगा, आज से मैं ये नहीं करूँगा। पर्ची निकालना सीख गए। आज मेरे केले का त्याग है लेकिन अंगूर ले लूँगा। ऐसे है अपनी यहाँ त्यागी वृत्ति। कहते आज केला छोड़ रखा है, अंगूर खा लूँगा। समझ में आया कि आज ये कर रखा है, आज ये नहीं करूँगा, आज ये करूँगा, आज मेरी पर्ची निकल आई, टीवी नहीं देखूँगा। सो ऐसे उस बाहरी क्रिया कांड से वापस लौट फिर के वहीं आ जाता है। और गलती से कसाई की मंदता हो जाए और वो पंच इंद्री के विषय भोगों में कुछ मर्यादा आ जाए, तो बिल्कुल गारंटी से फिर जगत के जीव भी उसे धार्मिक मानते हैं, और वो भी अपने को धार्मिक मानता है, और वो सोचता है कि अब मेरे मिथ्यात्व का नाश हो जाए। और फिर उसका अहंकार ऐसा चढ़ता है कि फिर वो कोई क्रियाकांड की उतारे, सो से तकलीफ होती है। फिर वो उसको कैसी पूर्ति करता है कि देखो पंडित जी ये बात तो सही है, क्रियाकांड में धर्म नहीं है, पक्की बात है, लेकिन क्रियाकांड के बिना भी धर्म नहीं है। अगर आपको त्याग की भावना नहीं है, फिर वो उसकी अच्छी अच्छी बातें लच्छेदार जिनमें आप गारंटी से भरोगे, फिर आपको श्लोक सुनाएगा, वरम वृतई पदम देवम ना वृतई बतनारकम छाया तपस्ते और वेदा प्रतिपाल यतोर महान। आपने पूज्यपात को नहीं पढ़ा?
पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश में लिखा है कि आवृत्ति रहने से अच्छा है वृत्ति रहो। और आप कहते हैं कि जबरदस्ती संयम से क्या लेना देना धर्म का, फिर आप वापस घूम जाओगे। भाई साहब, आपने कभी आज तक ये विचार नहीं कर पाया कि हमें जिनवाणी कह रही है कि खाली आज अवसर नहीं मिला मोक्ष में जाने का, सम्यक दर्शन प्राप्त करने का, आत्मानुभव करने का, भेद विज्ञान करने का, कई जन्मों में मिला है। यही जिनवाणी कह रही है तू समोषण में घूम के आया है, यही जिनवाणी कह रही है तू अनंत बार मुनि बना है, यही जिनवाणी कह रही है कि तूने अनंत बार 11 अंग और 9 पूर्व का ज्ञान किया है। तो भाई साहब बैठ के शांति से विचार करो ना कि आखिर हर जन्म में मैं गलती कहाँ कर बैठता हूँ, आखिर ये मिथ्यात्व बच के निकल क्यों जाता है, क्या कारण है, कैसे निकल जाता है, इसी व्यवहार के पक्ष से बच जाता है। आपको पता नहीं है जिस बाहरी क्रिया कांड को तुम मिथ्यात्व के नाश में सहायक मानते हो, अगर वो बिना सम्यक दर्शन के हो तो वो ही असली बाधक बनता है। क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना जो जीव बाहर में वृत्तिशील संयम आदि ओढ़ लेता है और सम्यक दर्शन का ठिकाना नहीं, नकल करके वृत्तिशील संयम ओढ़ लेता है, किसी के कहने से वृत्तिशील संयम ओढ़ लेता है, भावुकता में वृत्तिशील संयम ओढ़ लेता है, गारंटी से उनमें धर्म बुद्धि हुए बिना रहती नहीं। समझ में आया कि नहीं? वो हो ही जाती है, क्योंकि वो करे क्या, गलती तो उसकी है नहीं, क्योंकि भाई वस्तु स्वरूप आत्मानुभव हो। मैंने आपको कल परसों के प्रवचन में बताया था कि मैं आपको शास्त्रों से पढ़ पढ़ के, तर्क से, युक्ति से, आगम से, गुरुओं के वचनों से, परंपरा से कितना ही समझाऊं कि राग का कर्ता जीव नहीं है। क्या कहा मैंने? 1 साल नहीं 20 साल समझाओ, और आप 20 साल में इतने पक्के हो जाओ कि आप दूसरों को समझाने लग जाओ, तो भी जब तक आत्मा की दृष्टि नहीं होगी, जब तक आत्मानुभूति नहीं होगी, तो मैं राग का कर्ता जीव नहीं है, ये अनुभव से समझ में नहीं आएगा। और ये अनुभव से समझ में नहीं आएगा तो बात नहीं बनेगी। इसलिए हम और आप जो गलतियां कर रहे हैं वो यही तो गलती कर रहे हैं कि हमें अपने मिथ्यात्व के नाश की चिंता नहीं है, क्योंकि हमने शास्त्रों से पढ़ पढ़ के ऐसा हमें भ्रम हो गया है जैसे हमने अपने मिथ्यात्व का नाश कर दिया, और हमें सारे जगत में प्रभावना करने की कुलबुली मच गई है। आज पूरा मुमुक्षु समाज प्रभावना करने में संलग्न है, संस्था और क्या क्या जो है बसें जितनी ठीक है ये बनाने में संलग्न है, किसी को अपने मिथ्यात्व के नाश की फुर्सत ही नहीं है। सब करुणा करने बैठ गए जगत पे, बेचारे भोले प्राणी, इनको कहाँ खबर है, इनको समय सार पता ही नहीं है। मैं चाहता हूँ घर घर शिविर लगना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये करना चाहिए, ये प्लान करो, ये प्लान करो, ये प्लान करो, ये संस्था बनाओ, ये विद्यालय बनाओ, ये बनाओ, ये बनाओ। एक ने बनाया तो 6 और बनाओ, 6 ने बनाया तो 40 और बनाओ। समझ में आया कि नहीं आया? और उनने मंदिर बना लिया तो और बड़ा बनाओ, और बड़ा बनाओ। श्री गुरु कहते हैं कितना समय है तेरे पास, तुझे अपने भव के अभाव की दिन भर में कितने विकल्प आते हैं। तुझे जैसे संस्था बनाने के लिए संकल्प विकल्प चलते हैं और ये बाहर में प्रभावना करने के विकल्प चलते हैं, मैं स्वयं जीव हूँ और मुझे आत्मानुभव नहीं हुआ है, इसकी चिंता कितनी होती है। लेकिन वो तो बाढ़ बह रही है, मेला लगा हुआ है, भीड़ इकट्ठी हो रही है, और उनके यहाँ 500 आदमी इकट्ठे हो गए थे, उनके यहाँ 1000 हो गए थे, मैं 1500 इकट्ठे करके दिखाऊँ, उनसे भव्य कार्यक्रम करके मैं दिखाऊंगा। ये होड़ लगी है समय सार पढ़ने वालों की। एक संस्था को दूसरी संस्था के कार्यक्रम पसंद नहीं आ रहे और समय सार पढ़ रहे।
एक ब्रह्मचारी को दूसरे ब्रह्मचारी नहीं सुना रहे और समय सार पढ़ रहे, एक पंडित को दूसरे पंडित नहीं सुना रहे और समय सार पढ़ रहे, एक महाराज को दूसरे महाराज नहीं सुना रहे और नग्न दिगंबर हो गए। समझ में आया? अपन तो एडजस्ट कर ही लेते हैं, कर लेते कि नहीं लेते? अपन का घर छोटा भी हो और मेहमान आ जाए तो भी अपन प्रेम पूर्वक एडजस्ट कर लेते, आ जाओ जी बैठो कोई बात नहीं, जैसे करेंगे हैं। पैर लंबे करके नहीं सो पाएंगे तो मोड़ के सो लेंगे, लेकिन सो जाओ हैं। लेकिन ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति इतनी बड़ी धर्मशाला में दूसरा ब्रह्मचारी आके तो देखे। महाराज ने जो अपना धाम बनाया है उस धाम में कोई दूसरे सागर आगे तो देखे है। क्या 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 समझते हो तुम? ये छोटी मोटी जो जड़ की क्रिया, खाना पीना, इनमें दिमाग लगा दे। आओ मैं सिखाता हूँ न्याय नीति। आओ, तुम्हें पात्रता चाहिए ना सम्यक दर्शन की, तो ऐसी पात्रता वाले को नहीं होगा सम्यक दर्शन। ये लो, ये है तुम्हारी असली। ये केला खाने से सम्यक दर्शन रुकता है। अब देखो, पंच इंद्रिय के विषय भोगों से कोई बंद नहीं होता। अच्छा बता दिया, कल से और भोगेगी। भोगो, किसके लिए रुके हो? और थोड़ा बहुत रुके भी हो तो कौन सा मोक्ष चले जाओ? जब अंदर भोगने की इतनी आसक्ति है कि बस कोई कह तो दे और हम दौड़ लगाएं, तो लगा ही लो ना। तुम किसी के रुकने से रुके क्यों हो? क्योंकि जब हम द्रव्यलिंगी मुनि बन गए और हमने इतना इंद्रियों पे कंट्रोल कर लिया तो अभी हमारा भला नहीं हुआ। अभी दो चार नहीं हम तोड़ेंगे या मानेंगे, इससे क्या होने वाला है? इनमें कौन सा तुम्हें मोक्ष पहुंच जाओगे जो तुम बड़ा समझ रहे अपने आप को? पकड़ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो उससे कह दिया कि कोरे तत्व विचार से क्या होगा। जो असली जड़ थी उसको क्या बता दिया? कोरा तत्व। अब वो कोरा तत्व विचार करते ही उसने सीधा कहाँ पहुंच गया? वो निश्चयवासी वाले पे। क्या है वो निश्चयवासी वाला? ये जो व्यवहारावासी होते ना, जो निश्चयवासी पढ़ते रहते बैठे बैठे, समझ में आया? जबकि व्यवहारावासी को व्यवहारावासी पढ़ना चाहिए। जिनकी क्रियाओं में ज़्यादा बुद्धि है उसे व्यवहाराभासी पढ़ना चाहिए। और जिसको आत्मा की कोरी बात करता है, अंदर से कोई भेद ज्ञान नहीं चलता, कोई तत्व विचार नहीं चलता, बस आत्मा तो शुद्ध है, उसके लिए निश्चयवासी पढ़ना चाहिए। लेकिन उल्टा हो रहा है दुनिया में। निश्चयवासी पढ़ रहा है व्यवहाराभासी और व्यवहाराभासी पढ़ रहा है निश्चयवासी, और दोनों अपनी अपनी मिथ्या मान्यता का पोषण करते हैं। तो वो अपन ने कहा कि कोरा तत्व विचार, तो वो समझा दिया, अरे जो निश्चयवासी होता है ना, देखो बैठ के मैं शुद्ध हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं राग को छूता नहीं, राग मेरे से भिन्न है, ऐसे 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 करने से कोई सम्यक दर्शन नहीं होता। लेकिन मैं सच्ची बात कह रहा हूँ, ऐसा हृदय से करे तो इसी से सम्यक दर्शन होता है। असली सम्यक दर्शन का विषय तो निश्चयवासी के ही पास है, व्यवहाराभासी के पास तो है ही नहीं कुछ भी। ये अन्य सर्व साधनों का निषेध करता है। हाँ, अन्य सर्व साधनों का निषेध करता नहीं है। अरे अंदर में आत्मा की रुचि है ही नहीं, खाली बातें बनाता है। वो साधन फाधन तो इसलिए निषेध करता है अहंकार के पुष्टि के लिए। नहीं समझ में आया? दूसरे की लाइन छोटी करनी है तो ये अपनी लाइन बड़ी नहीं खींचता, उस लाइन को मिटा देता है। नहीं समझ में आया? पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे भाई, निश्चयवासी की पढ़ाई इतनी गलत हुई है हमारे यहाँ जिसका कोई हिसाब नहीं। भाई निश्चयवासी इसलिए निश्चयवासी नहीं है कि वो गलत जानता है, घबराना नहीं। वो जो जानता है वो अंदर मानता नहीं है। वो आत्मा को शुद्ध शुद्ध कहता है, अनुभव नहीं करता। वो राग आदि से भिन्न ज्ञायक हूँ बोलता तो एकदम सही है,
लेकिन ऐसा हृदय से अनुभव में नहीं जाता। राग आदि से सच्चा भेद ज्ञान नहीं करता, राग से भेद कहता भी रहता है और राग आदि के पोषण में ही आनंद मानता रहता है। ये है असली जड़। कल मैं रात को बाबूजी का 2-4 मिनट का भजन अभी सुना है, उसमें कितना बढ़िया ये थे भाई साहब। मिथ्या दर्शन के लिए भी आत्मा शुद्ध चाहिए। सुना है क्या अरविंद जी? मिथ्या दृष्टि के लिए भी आत्मा शुद्ध चाहिए, उसके बिना वो मिथ्या दृष्टि नहीं हो सकता। आया कुछ समझ में? पहली समझ में आई कि नहीं आई? क्या कहा नरेश जी? मिथ्या दृष्टि के लिए, मिथ्या दर्शन के लिए भी आत्मा का शुद्ध होना अत्यंत आवश्यक है। अगर आत्मा शुद्ध नहीं होगी तो वो मिथ्या दृष्टि नहीं हो सकता। कि क्या कहना चाहते हो कि आत्मा शुद्ध है और वो मानता अशुद्ध है, इसलिए तो मिथ्या दृष्टि है। अगर आत्मा अशुद्ध ही हो और वो अशुद्ध ही माने तो काहे का मिथ्या दृष्टि? तो फिर तो सम्यक दृष्टि हो जाएगा। अब हम इतने मूर्ख हैं कि शुद्ध को शुद्ध नहीं मान पा रहे। क्या है? आत्मा शुद्ध है ये मान नहीं पा रहे हम, इसलिए मिथ्या दृष्टि है। तो जैसे ही उससे कहा कि कोरे तत्व विचार से कुछ नहीं होगा, तो वो जाके लौट पिट के उसने पकड़ा वो निश्चयवासी, और फिर वो क्रियाकांड, फिर वो पूजा पाठ भक्ति दया दान व्रत शील संयम, फिर वो उठ को, और फिर वो इनमें इतना लग जाता है कि मुझे तत्व विचार करना है, ये बात ही चली जाती है। और फिर वो क्रियाकांड का इतना वजन आ जाता है, इतना रस आ जाता है, क्योंकि रस तो आना ही है उसमें, क्योंकि बाहर से धर्मात्मा दिखता है और अंदर है मिथ्यात्व, तो उसके कर्तृत्व का भूत है ही। तो उसे ऐसा लगने लगता है कि देखो मेरा जीवन कितना बढ़िया है, मेरा खान पान कितना बढ़िया है, मैं कितनी शुद्ध सात्विक चर्या है, और ये सब पापी है। तो उससे उसको अपने अंदर धर्मात्मा की फीलिंग आई, अपने को धर्मात्मा माना, तो फिर उसका उपदेश भी वो समय सार से हटके वो क्रियाकांड में चला जाता है। फिर वो समय सार पढ़ा नहीं पाता। मैं कितने त्यागी वृत्तियों को जानता हूँ, खोलते समय सार है और गाथा भी छठवीं, छोटी मोटी नहीं खोलते। और वो गाथा की एक लाइन सुनाएंगे और अंदर भरा है वही क्रियाकांड, वही प्रथमा नियोग, वही सीलवती अंजना और चंदना और बाला और सब, वे पता चली छठवीं गाथा में जो सुनाने लग, कथा सुनाने लग गए। समझ में आया? हाँ, गाथा छठवीं खुली। और नियम सार खोल के बैठ जाए, जो समय सार से भी 2 कदम नहीं 10 कदम आगे। नियम सार पढ़ने के पहले याद रखना, समय सार में कमजोर हो तो नियम सार भूल के भी मत पढ़ना, क्योंकि भाई साहब नियम सार बहुत आगे का माल है। और कई लोग ऐसे हैं समय सार का मर्म समझे नहीं और कारण परमात्मा का मर्म समझने बैठ गए। हमारे बसेन जी बहुत अच्छे जानते कारण परमात्मा वालों, समझ में आएगी नहीं? हम तो इतने अच्छे से नहीं जानते। वे कहते हैं कि हम जितनी ऊंची बात जानते हैं वो दुनिया में कोई नहीं जानता। हमने कहा हृदय बात बताओ, कहीं ऐसा तो नहीं लगने लगा कि गुरुदेव भी नहीं जानते थे? हैं? ये और बता दो, हमें ऐसे ऐसे मिल जाते नमूने। वो कहते विवेक जी आपके बस की नहीं है, बहुत गहरी बात है, अरे बताओ मुझे। नहीं वो आपके बस के नहीं, बताओ। सिद्धों के 8 गुण मेरे में अभी हैं, ये गहरी बात है। इसको वो गहरी बात समझता है। जैसे पता नहीं कितनी बड़ी बात लिख दी, क्या आफत आ गई। अरे भाई वो जो जहाँ से लिखा है वहाँ तुझे अनुभव भी है, वहाँ बैठ के समझ रहा है क्या लिखा है उन्होंने। वो कुंद देव जब ये लिख रहे तब कैसी अनुभूति में डूबे कुछ पता भी है। माल कुंद का
अनुभव कुंद कुंद का उछल ही रहा। नहीं समझ में आया? अरे खुद के अनुभव पे उछल तो बात है, तो ये कुछ नहीं। तो भाई साहब ये गहरी चर्चा के नाम पे लोग अटके पड़े हैं, बारीक चर्चा के नाम पे कुछ लोग भरे पड़े हैं, कुछ लोग प्रभावना करने में व्यस्त हैं, कुछ लोग क्रियाकांड में व्यस्त हैं। समझ में आया कि नहीं आया? और कुछ लोग इन तीनों को एडजस्ट करने में व्यस्त हैं मेल का मेल बैठाते फिरते हैं। अरे आत्मा अनुभव करो भाई। तो क्या समझा रहा था मैं कि उसने कह दिया कोरे तत्व विचार से कुछ नहीं होता, तो वो लौट फिर के उसी क्रियाकांड में आ जाता है और फिर वो मिथ्यात्व बच जाता है। देखो मिथ्यात्व के नाश का एक ही उपाय है, केवल और केवल तत्व विचार। और 1 मिनट वाला नहीं, 1 घंटे वाला नहीं, 24 घंटे वाला। देखो हम सबको गहराई से विचार करना चाहिए। टोडामल जी हमारी श्रद्धा के श्रद्धे हैं। टोडामल जी में किसी कोई मोक्षु को शंका है क्या? एक बात बताओ, टोडामल जी जैसा महापंडित वो इतना गजब उसमें लिखते हैं कि देखो तत्व विचार की महिमा। लिखा है, देखा है, देवादिक की प्रतीति करे। देवादिक की प्रतीति माने देवादिक की प्रतीति में पता उनने क्या लिया कि देव शास्त्र गुरु का नियमित पूजा पाठ प्रक्षाल अत्यंत भावों के साथ करे, और गृहीत मिथ्यात्व का मर भी जाए तो सेवन ना करे। ऐसी श्रद्धा का नाम है देवादिक की प्रतीति करे। फिर आगे व्रतशील संयम आदि का पालन करे। समझ में आया कि नहीं? तप करे और तत्व विचार ना करे तो सम्यक दर्शन का अधिकारी नहीं है। ठीक है, अब मैं आपसे कहता हूं, क्या नाम आपका है? रवि भैया। अब मैं आपसे कहता हूं, इतना लिख के छोड़ देते ना वज्रसेन जी, कम से कम व्रतशील संयम तो नहीं छोड़ते लोग। जैसे अभी आप कह रहे थे, उनको ऐसा लिखना था इसमें कि देवादिक की प्रतीति करे, व्रतशील संयम करे, तब करे, तत्व विचार ना करे तो सम्यक दर्शन का अधिकारी नहीं, इसलिए तत्व विचार करे और ये भी करे। ये लिखना था। इससे क्या होता, बैलेंस रहता कि नहीं? दिनेश जी प्लीज जजमेंट किया जाए। ये लाइन अगर टोडामल जी को ऐसे लिखनी चाहिए थी। देखो मैं तो पंडित ही नहीं हूँ, टोडामल जी तो महापंडित थे। उन अरे अभी होता को छोड़ दो, कल आए नहीं ना तो होता भी खत्म कर दिया था कल के प्रवचन में होता निपटा दिया तुम्हारा। तुम जो होता पे भी वजन मत डालो। जरूरत क्या है? पर द्रव्य है ना, जड़ की क्रिया है। मैं क्यों कहूँ होता है? मेरे बाप का मुझे कोई हो है तो हो, नहीं हो तो नहीं। इतनी हिम्मत है, इतनी हिम्मत है। ये होता है होता है होता है, क्या रट लगा रखी जी। बाकी तो सब ठीक है, लड़की तो आपकी पसंद है, लेकिन कुछ और भी होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये माल पानी पे आ गया। ऐसे हमें कुछ चाहिए नहीं। देखो जी, हमें तो आप लड़की एक साड़ी में दे दो जी, वो कोई बात नहीं जी। हमारा कोई अरे साहब हम तो दहेज वहेज सब बेकार की बात है। गजब को उत्तम विचार। लेकिन ये बताओ बजट कितने का है आपका? लौट के बुद्धू घर को आए। ये हम ऐसे ही मायाचार नहीं करते क्या? ऐसा नहीं करते? अरे दिनेश जी 2 लड़कियों की शादी कर ली, ऐसा करते कि नहीं करते? ये लड़के वाले ये घूम फिर के ऐसे आते हैं। ये बीच में क्या होता है, ये शादी कराने वालों क्या बोलते हैं आप लोग? हैं? बिचौलिया बोलते हैं। आजकल तो अच्छा नाम आ गया कुछ बढ़िया सा है, कुछ आ गया पता नहीं क्या बोलते। चलो ठीक है, बिचौलिया ही ठीक। समझ में आया? तो बड़े उससे वो भैया उनको हमारी कुंडली दिखा दी, लड़की की फोटो। हाँ भैया देखो ऐसा है जी, उनके पास वैसे तो सब भगवान का दिया हुआ सब कुछ है और बहुत संपन्न है, बहुत बढ़िया है, इतना बढ़िया है, उनको तो कुछ नहीं चाहिए, एक साड़ी में रिश्ता कर देंगे, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। लेकिन ये बताओ बजट कितने आ गया? अभी बजट पूछने की जरूरत क्या है? ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं, जब तू ये समझ गया
कि मैं जड़ की क्रिया का करता नहीं हूँ, तो ये बार बार तू फिर पूछता क्यों है कि होगा तो होता तो है। इसका मतलब तेरा वजन उस पर रहता है। तू ऊपर से कहता है कि जड़ की क्रिया होती है, अंदर से तो तू अभी भी करता मानता है। ये रहस्य है अंदर का। मैंने कल कहा था ना, वो पूज्य गुरुदेव श्री बोलते थे कि भैया ज्ञानी के भूमिका के अनुसार शुभ भाव आए बिना रहता नहीं। समझ में आया? तो ये सारे नीचे वालों ने उनका वो त्रिकाली ध्रुव तो एक तरफ धर दिया, और जी भूमिका के अनुसार आए बिना रहता नहीं। ये तो पूज्य गुरुदेव श्री भी कहते थे भाई साहब। मैं एक बहुत बड़े विद्वान का जो सुना था वो रहे नहीं, और मैं उनका नाम ले सकता नहीं। तो भाग्य से मैंने कभी नहीं सुना था, मतलब बहुत साल हो गए तब सुना ही नहीं मैंने। लेकिन अभी एक दिन एक बहन जी आई, समझ में आया, और वे उनका नाम ले गई, और पता नहीं कुछ उधर ऐसे होते ना कोई चीज़ निमित्त कि वो उनका नाम आया मेरे उधर, और मैंने वो यूट्यूब पे खोला और वे खुल गए। तो मुझे वो नाम याद आने से मैंने कहा चलो सुनते, अच्छे गुरुदेव श्री के आनंद भक्त। तो वो कह रहे थे कि अशुभ भाव से बचने के लिए ज्ञानी शुभ भाव करता है और शुद्ध भाव की दृष्टि रखता है। समझ में आया कि नहीं आया? अब मैं आपसे पूछता हूँ, इस वाक्य में आपको क्या कमी दिखती है? वज्र सेन जी कह रहे पूरी कमी है। और किस किस को कमी दिखती है बताओ? अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि ज्ञानी अशुभ से बचने का कुछ उपाय करता है? भाई ज्ञानी अशुभ से बचने का उपाय नहीं करता, उसके अशुभ होता ही नहीं है। बचने का क्या उपाय करे? वो मंदिर इसलिए थोड़ी आता कि पाप से बच जाऊंगा, ये तो महामिथ्या दृष्टि के लक्षण है। उसे तो देव शास्त्र गुरु की इतनी महिमा आती है कि उसे भगवान के दर्शन के बिना चैन नहीं पड़ती, उसे तुम्हारा पुण्य पाप समझ ही में नहीं आता। और जे ऐसी लाइनें पढ़ा के लोग कहते बजो, बस शुद्ध भाव बोलते जाओ और शुभ भाव के गीत गाते जाओ, नंबर 100 में से 100 मिलते जाएंगे और बड़े पंडित बन जाओगे। और अगर तुमने शुभ भाव की बखिया उखेड़ी, समझ में आया कि नहीं? तो हमारा गुरुदेव जैसा पुण्य का उदय तो है नहीं, उनने तो हमसे भी ज़्यादा उखेड़ी, लेकिन फिर भी सबरे पंडित सबरे त्यागी वृत्ति उनको नमस्कार करने को तैयार है कि नहीं है? और हम तो उनसे बहुत कम उखेड़ते हैं, तो भी कहते हैं विवेक आजकल सही नहीं चल रहा है। मैं ये कहता हूँ सबसे ज़्यादा सही मैं ही चल रहा हूँ। हम गुरुदेव को बुला नहीं सकते ना, कहते सबसे बढ़िया आदमी है वर्तमान में, क्योंकि उनका माल हम बता रहे, उनने ऐसा कहा है, नहीं कहा हो तो बताओ। अब तुम उनके माल में अपनी तरफ से मिक्सअप करने लगे। कल बाजार में नकली मसाले पकड़े गए, नकली पंडित भी पकड़ने चाहिए। नहीं समझ में आया है? सरकार पता नहीं नकली चीज़ें पकड़ती है, पंडित साधु संतों को छोड़ देती है। एक कानून ऐसा भी तो बनना चाहिए कि नकली साधु संतों को, नकली पंडितों को, नकली ब्रह्मचारियों को पकड़ा जाए, तो कम से कम नकली बनना बंद तो हो जाएगी। रमेश जी आ जाओ, मैं कलेक्ट्री का पद संभाल लेता हूँ, तुम थानेदार का, और 2-4 और बना लेंगे। अरे चलो चलो ठीक है, अभी वो छोड़ो, अभी मैं जो कह रहा हूँ समझो। तो देखो, ये टोडामल जी साहब ने ये जो लिखा, इतना लिख के छोड़ देते। अरे भाई साहब, उनने आगे लिख दिया कि इसके बिना तत्व, फिर ये लिख दिया कि अब आगे सुनो कि तत्व विचार करे और ये बिल्कुल ना करे तो भी सम्यक दर्शन का अधिकारी है। अब टोडामल जी साहब को ये नहीं लगा कि स्वच्छंदी हो जाएगा, उन्हें नहीं चेता चिंता, लेकिन अपन टोडामल जी से आगे चले गए।
अपन ये पढ़ाते पढ़ाते भी अपेक्षा लगा दें, नहीं नहीं ऐसे नहीं समझना, वो किसी अपेक्षा लिखा है तुम तो सब करना। टोडरमल जी साहब ने सप्त व्यसन से बड़ा पाप मिथ्यात्व है, ये कितना क्रांतिकारी वाक्य है। इसका एक अर्थ ये निकलता है कि सप्त व्यसन हो जाए तो हो जाए, मिथ्यात्व नहीं होने देना। अब बोलो तो आया, यही तो चाहता था मैं। ये टोडरमल जी को पता नहीं था ये बात। तुमसे पूछता हूँ, जो आपने अभी एकदम ठाकुर वाली बंदूक खींची, ये टोडरमल जी को पता नहीं था क्या कि सप्त व्यसन के रहते मिथ्या चला जाएगा? तो सप्त व्यसन से बड़ा पाप मिथ्यात्व क्यों लिखा? अरे भाई साहब, उनने ये समझाया, इस वाक्य से ये कहा कि सप्त व्यसन से बड़ा पाप मिथ्यात्व है, माने तुझे सारी ताकत इस मिथ्यात्व के नाश में लगा दी। ये बात, जिसके मिथ्यात्व नहीं होगा उसके सप्त व्यसन होगा नहीं। और सुनो, जिसके मिथ्यात्व नाश करने का भाव आ गया उसके सप्त व्यसन का भाव आएगा नहीं। लेकिन तुम्हें समझाएं कैसे? कैसे समझाएं? समझते नहीं ना, पण ढीठ है नंबर 1 के, इसलिए लिखने पड़ते ऐसे क्रांतिकारी वाक्य, ना तुम उठोगे ही नहीं, नींद ही नहीं खुलती तुम्हारी। और कोई बात नहीं है। अरे जिसे आत्मा से प्रेम हो गया उसे अन्याय नीति बख्श करने का भाव नहीं होता। तुम्हें क्या दम इन बातों में? लेकिन तुम आत्मा के प्रेम की जगह सारी ताकत ये अन्याय नीति बख्श समझाने में लगा देते हो और आत्मा का प्रेम नहीं जगाते, तो सब माटी कूड़ा हो रहा है। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री ने आत्मा से प्रेम करना सिखाया तो न्याय नीति बख्श अपने आप छूट गया, अन्याय नीति बख्श छूट गया और न्याय नीति बख्श आ गया अपने आप, जिसमें गुरुदेव श्री ने कुछ नहीं करा। क्योंकि मार्ग ही ऐसा है, स्वरूप ही ऐसा है। तू चारित्र मोह को रोक के दर्शन मोह का नाश करना चाहता है, 3 काल में संभव नहीं। और इस समय तो बहुत हो गया, तो अभी तो रह गया ये विषय, कल नहीं कर सकते, आज ही निपटेगा वो, कल तो कल उपयोग चला जाएगा। मिथ्यात्व के, अब देखो चौथे गुण, अब सुनो, मिथ्यात्व से क्या मिला आपको? कुछ दुख के अलावा कुछ मिला? नहीं मिला। अब आ जाओ चौथे गुण स्थान वाले के। चौथे गुण स्थान का शास्त्र में आगम में प्रमाण है, सबका आप लोग प्रमाण करना कि सम्यक दृष्टि कभी मरकर कुगति नहीं जाता। बोलो प्रमाण है कि नहीं? बोलो है। और मिथ्या दृष्टि का कोई भरोसा नहीं, कितने ही पुण्य करे लेकिन अंदर भी उसका पुण्य नकली होता है। सो हो सकता है देख रहा हो स्वर्ग के सपने और पहुंच जाए नरक। पंडित वाला, वेश्या और पंडित, पंडित कहाँ के सपने देख रहा है? स्वर्ग के। और वेश्या बेचारी क्या सोच रही है कि मैं पापन, मैं तो नरक जाऊंगी, और उल्टा हो गया केस। वेश्या स्वर्ग और पंडित जी नरक। पंडित जी कह रहे तुम्हारे लिखने में कोई गलती हो गई है, ये गलत सीट बुक हो गई। बोले ना, बिल्कुल असली हुई है। बोले क्यों? बोले सुन पंडित, तू बाहर से तो पंडित था लेकिन तेरे अंदर वेश्या के अलावा कुछ नहीं घूमता था। तुझे उसी की रंगरलियाँ दिखती थी और अंदर ही अंदर सिकुड़ता रहता था, कुटता रहता था, और नरक जाएगी, मरेगी, सड़ेगी और मैं स्वर्ग जाऊंगा, तू इस अहंकार से भरा रहता था। और वो वेश्या बेचारी मजबूरी में अपने तन को बेचती थी और मन ही मन सोचती थी कि हे भगवान, किन पापों की सजा मिल रही है, ना जाने कैसे पाप की होंगे। अरे मेरे सामने देखो वो पंडित जी कैसी रामायण पढ़ते हैं, कैसे आनंद से रहते हैं, कैसे धर्म ध्यान करते हैं, कैसे भक्ति करते हैं, कैसे पूजा पाठ करते हैं, धन्य इनका जीवन। अरे भगवान, तो उसके अंदर दिन भर तेरी भक्ति और तेरी पूजा और तेरे शास्त्र, उनकी महिमा चलती है। उदाहरण समझ में आया? ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं सम्यक दृष्टि पंच इंद्री के विषय भोगों के बीच में रहता हुआ निरंतर निर्जरा तो उसे होती है, 41 प्रकृतियों का उसे बंद होता नहीं।
भरत जी जब 96,000 रानियों के बीच में रहते थे, 6 खंड के अधिपति थे, तब भी उनको 41 प्रकृति का बंध नहीं होता था। और हम लोगों को तो एक खंड ढंग से नहीं मिल रहा है। अरे वो 6 खंड वाला खंड नहीं कह रहा, आजकल फ्लैट वाले खंड चल गए ना, समझ में आया? वो नहीं मिल रहा। और फिर भी वो कह रहे हैं अगर तू मिथ्या दृष्टि है तो उनसे कई गुना बंद तेरे को चल रहा। भरत जी जितने भोग एक दिन में भोगते थे, मैं पूरी जिंदगी, और ये तो कितनी 60-70 की है ना, इस 60-70 को भी कई गुना कर दो, 1000 बरस की कर दो, तो भी उनके एक दिन के भोग की बराबरी नहीं कर सकता। बोलो, ऐसे भोगों के बीच में भी भरत जी भोग उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए, कोई बंद नहीं करा पाए संसार का, और उसी भाव से मोक्ष चले गए। और द्रव्यलिंगी मुनि जो निरंतर त्याग व्रत से अपने जीवन को बना रखा है, जिसके एक पंचेंद्रिय विषय भोग का परिणाम नहीं है, वे पंचेंद्रिय के विषय भोगों का त्याग उसे 4 गति से बचा नहीं पाया। यहाँ से उस पुण्य से देवगति में चला गया और फिर मर के एक इंद्रिय की पर्याय में चला गया। अरे भाई साहब, असली संसार का कारण मिथ्यात्व है। अगर कोई सम्यक दृष्टि जीव हो, भले ही वो संयम अंगीकार नहीं करे, तो भी जिनवाणी कहती है 2, 4, 10 भाव में मोक्ष चला जाए गारंटी से। और बिना सम्यक दर्शन के कोई जीव अनंत बार बाहर का संयम धारण करे, तो भी जिनवाणी कहती है 1% भी गारंटी नहीं है मोक्ष जाने की। आ रही समझ में? तो सारी ताकत काय में लगाना भाई साहब, बची खुची जिंदगी है। जब मुनि वाला संयम सम्यक दर्शन नहीं करा पाया, तो ये 2-4 संयमों में काहे को अपनी इतनी ताकत लगाते हो भाई, खींचातानी करते हो। जो सहजता से जीवन में हो वो करना, और बाकी 24 घंटे भेद ज्ञान करना। क्या करना? 24 घंटे वेद ज्ञान करना, अगर मुक्ति चाहिए हो तो। और आपको इस मिथ्यात्व से कुछ नहीं मिल रहा है, 1% सुख नहीं मिल रहा है, केवल दुख। आप आनंद मकान में आनंद से रहो, एकत्व नहीं करना। इसलिए चक्रवर्ती जैसे सम्राट 96,000 रानियां होती हैं, 6 खंड के अधिपति होते हैं, एकत्व मात्र नहीं होता, इसलिए बंद नहीं होता। और जबकि सुख में क्या कमी है उनकी? बोलो। अपन बढ़िया धर्मशाला के कमरे में रुके हैं वज्रसेन जी, और अपने घर से बढ़िया धर्मशाला, वो आजकल तो होने ही लगी बढ़िया, इतने अच्छे घर तो होते नहीं। अभी तो हम आश्रम देख के आए VIP, समझ में आया? ऐसे बढ़िया एकदम लग्जरी, समझ में आया? अब तो घर भी नहीं होते इतने अच्छे हैं। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अपन उस धर्मशाला में गए और अपन ने सारी सुविधाओं का लाभ लिया, बस एकत्व नहीं था, तो कितना मज़ा आया। मज़ा घटा के मज़ा बढ़ा, पहले तो ये बताओ। और सुनो कितना बड़ा कि 2 दिन बाद जब चलने लगे तो 1% विकल्प नहीं आया कि ताला लगा के नहीं लगा। और किसी ने कहा भी कि भाई साहब आप ताला लगाना भूल गए। अरे लगा लेगा, जिसकी धर्मशाला है वो मुझे क्या भाई साहब, एकत्व नहीं करने का तो मज़ा ही मज़ा है। समाधि मण तो अपने आप हो रहा है। ये धर्मशाला का समाधि मण समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तुम कहते हम समाधि मण कैसे करेंगे, वो कह रहे रोज़ तो कर रहा है। जहाँ एकत्व नहीं है वहाँ रोज़ समाधि मण कर देता है। ऐसे ही अगर हमारा देह में एकत्व नहीं रहेगा, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार में एकत्व नहीं रहेगा, तो हम इनके बीच में आनंद से रहेंगे। और जब हमारा समय आएगा जाने से, तो हम कहेंगे संभालो अपना ताला, हम तो चले, हमारा रहने का टाइम पूरा हो गया, ये पर्याय पूरी हुई, अब लौट के फिर ना आवना। क्या है वो? कहे बनारसी, समझे? अब लौट के फिर नहीं आवना। अब नहीं आते हम लौट फोट के।
चले बनारसी दास, हाँ, चले बनारसी दास, फिर नहीं आवना। फिर नहीं आवना, अब नहीं आएंगे। इसलिए समाधि मरण की तैयारी मिथ्यात्व के नाश करने की तैयारी है। अगर मिथ्यात्व का नाश करोगे तो तुम छाछ और पानी की चिंता मत करो, समाधि मरण हो जाएगा। और ये लिस्ट समझते रहोगे सम्यक दर्शन के बिना, छाछ कब लेनी, कितनी लेनी, पानी कितना लेना, कब लेना, 3 दिन बाद 2 गिलास छोड़ना कि 4 गिलास पीना, कुछ नहीं होना। ये समझता रहे। समाधि मरण समझने की चीज़ नहीं है सैया। समाधि मरण के शिविर नहीं लगाए जाते, शिविर तो सम्यक दर्शन के लगाए जाते हैं। जब जीव को सम्यक दर्शन होता है तो समाधि मरण कैसे होता है ये उसे अपने आप समझ में आता है। जैसे ममता के शिविर नहीं लगाए जाते, शादी कर दो, बच्चा होगा, ममता अपने आप पैदा हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? अरे ये तो सब फल हैं। ये त्याग, व्रत, उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, सोच, संयम, त्याग, अकिंचन, ब्रह्मचर्य, ये तो फल हैं। जिस आत्मा के स्वरूप में रमने से ये 10 प्रकार के फल प्रकट होते हैं। ये उत्तम क्षमा सीखी थोड़ी जाती है, या हम तुम्हें उत्तम क्षमा करना सिखाएंगे। सहजानंद